हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल मार्केट। सो गाइस, इस चैनल में हम जितने भी वीडियोस या जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो सब एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ेंगे। सो मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी हर एक चीज़, सारे चैप्टर्स। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। सबसे पहले आया आपका इंट्रोडक्शन। ये क्या बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन? You all know that a business needs finance from the time an entrepreneur makes a decision to start it. ये लाइन बोल रही है कि जब भी एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है स्टार्ट करने का, बिज़नेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लेता है कि हाँ भाई मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, तभी से उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है सब कुछ, उससे पहले भी बहुत काम होते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट लाइन, इट नीड्स फाइनेंस फॉर बोथ। अभी उसको फाइनेंस किसके लिए चाहिए? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी एंड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी। वर्किंग कैपिटल में आपका क्या आ गया? जैसे पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। और फिक्स कैपिटल में आपका क्या आ गया? जैसे मशीनरी परचेज कर रहे हैं आप, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल दे रखा है जैसे आइडिया का, आइडिया सेलुलर। अब ये जब इंडिया में आया था, इसने अपने आप को एक्सपेंड किया इंडिया में, अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, इसको भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ी ना, तो ये एक्सपेंड करने का जो हमें एग्जाम्पल दे रखा है। और इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, आईपीओ, कैपिटल मार्केट्स। बट ये सभी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगी, ये आगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। आगे देखते हैं। बिजनेस कैन रेज फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब सबको पता है कि भाई हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पैसा रेज करने के, चाहे अपना लगा लो, चाहे लोन ले लो, चाहे शेयर्स इशू कर दो, ठीक है, कहीं से भी आप पैसा रेज कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म थ्रू विच फाइनेंसेस आर मोबिलाइज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब ये चैप्टर में क्या पड़ेगा कि चाहे आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, चाहे आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, उन सबको कैसे अरेंज किया जाए, ठीक है। ये सभी जो है डिटेल आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड द रेगुलेटरी मेजर फॉर फाइनेंशियल मार्केट। अभी फाइनेंशियल मार्केट का क्या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, क्या रेगुलेटरी मेजर है, कैसे इसे कौन रेगुलेट करता है, जैसे सेबी है, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो कंसेप्ट पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट का। अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर्स। अभी अपने यहाँ क्या है? अपने में दो मेन सेक्टर हैं। कौन कौन से हैं वो? एक अपना हो गया हाउस होल्ड। अभी आप बोलेंगे हाउस होल्ड कौन है? हाउस होल्ड हैं हम लोग, जो हम अब क्या करते हैं, अपना पैसा सेव करके रखते हैं। और दूसरा सेक्टर कौन सा हो गया? बिजनेस फर्म्स। बिजनेस फर्म क्या हो गया? पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हमने क्या किया? सेव। इन्होंने क्या किया? इन्वेस्ट। बिजनेस फर्म्स ने क्या किया? पैसा इन्वेस्ट किया। सो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड इन्वेस्टर। अब बिजनेस फर्म क्या करते हैं? आपके फाइनेंशियल मार्केट लिंक बनाते हैं। अभी किस चीज़ों में लिंक बनाएगा? ये बनाएगा आपके सेवर्स में और इन्वेस्टर्स में। सेवर्स कौन हो गए? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अपने हाउस होल्ड्स। इन्वेस्टर्स कौन हो गए? बिजनेस फर्म। यानी मैं अच्छे से बताती हूँ आपको ये क्या कहना चाह रहा है। लिंक बनाने से क्या मतलब है? हम लोग सेवर्स हो गए, हम लोग पैसा सेव करते हैं और उसे क्या करेगा? ये लिंक ऐसा बनाएगा कि हम जाके अपना पैसा बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट कर देंगे। इन डूइंग सो इट परफॉर्म्स व्हाट इज नोन एज एलोकेटिव फंक्शन। और ये जो भी काम करता है ना, लिंक बनाने का, कैसे हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है, ये कहलाता है एलोकेटिव फंक्शन। कि फंड्स को, पैसे को कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इसका प्रॉपर नाम है एलोकेटिव फंक्शन। इट एलोकेट्स और डायरेक्ट फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट टू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा होता है, उसको मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। व्हेन द एलोकेटिव फंक्शन इज परफॉर्म, और जब ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, यानी जब ये कोशिश की जाती है कि हमारा पैसा मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पर ही लगे, तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं। एक तो होता है आपको हाइयर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ठीक है।
अब जैसे कि आप लोग हाउस होल्ड्स हैं, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो कोशिश यही की जाती है आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। ज़्यादा रिटर्न कब मिले? जब आप मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अभी देखो अपने रिसोर्सेज स्कार्स हैं, ठीक है। सो स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फर्म्स विच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। उनको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो दें, ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ से हमें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी मिले। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। देयर आर टू मेजर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म थ्रू विच एलोकेशन ऑफ फंड्स कैन बी डन। दो तरीके हैं जहाँ पे आप फंड्स को एलोकेट कर दो, एलोकेशन ऑफ फंड्स, इसके दो तरीके हैं। ये दो तरीके कौन कौन से हैं? या तो अपना पैसा हम बैंक में लगाएंगे या फाइनेंशियल मार्केट में। अभी सोचो आपके पास पैसा है तो आप कहाँ लगाओगे? या तो बैंक में इन्वेस्ट करोगे, बैंक में जैसे एफडीज वगैरह आपने बनवा ली, या फिर फाइनेंशियल मार्केट में जाओगे, शेयर्स परचेज कर लोगे। दो जगह आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो हाउस होल्ड्स कैन डिपोजिट द सरप्लस फंड्स विद बैंक, ठीक है। अच्छा, बैंक में चले जाओ, हु इन टर्न कुड लेंड दीज फंड्स टू बिजनेस फर्म। और फिर क्या होगा? जैसे कि मैं हूँ या आप हैं, हमने पैसा बैंक को दे दिया, अपने एफडी करवा लिया या सेविंग्स अकाउंट में पैसा डलवा लिया, तो फिर क्या होगा? बैंक क्या करेगा? इन पैसे को जाके किसको दे देगा? बिजनेस फर्म्स को। तो मतलब हम चाहे तो हम डायरेक्ट शेयर्स खरीद लें, डायरेक्ट बिजनेस फर्म्स में इन्वेस्ट कर दें, या फिर हम पैसा बैंक को दे दें और बैंक जाके इन बिजनेस फर्म्स को दे देगा। दोनों ही मतलब तरीक़ों से क्या होता है, पैसा इन बिजनेस फर्म के पास ही जाता है। ऑल्टरनेटिवली हाउस होल्ड्स कैन बाय द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफर्ड, ठीक है। या तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम पैसा किसको देंगे? बैंक को देंगे। या दूसरा ऑप्शन क्या है? हम शेयर्स खरीद लेंगे या डिबेंचर्स खरीद लेंगे, ठीक है। दोनों ही केस में पैसा किसके पास जाएगा? बिजनेस फर्म्स के पास जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जो हम फंड्स एलोकेट कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। कि जो फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। नेक्स्ट लाइन, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंपीटिंग इंटरमीडियरीज। अभी कंपीटिंग इंटरमीडियरीज से क्या मतलब है? मतलब बैंक्स में और फाइनेंशियल मार्केट्स में एक कॉम्पिटिशन सा होता है। कैसे? क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो गए, क्योंकि दोनों ही ये चाहते हैं कि जो आपका ये हाउस होल्ड है इसका पैसा हमारे पास आए, है ना। एंड गिव हाउस होल्ड्स अ चॉइस ऑफ वेयर दे वॉन्ट टू प्लेस देयर सेविंग्स। और ये चॉइस देते हैं हाउस होल्ड्स को कि भाई इनका पैसा कहाँ जाना है, चाहे तो बैंक के पास जाना है डायरेक्ट या बिजनेस फर्म्स के पास फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जाना है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? या तो फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट किया जाता है, ये एक्सचेंज किया जाता है। अब क्रिएशन और एक्सचेंज से क्या मतलब है, ठीक है, वो भी नीचे की लाइन में पढ़ेंगे हम, थर्ड फोर्थ लाइन में। फाइनेंशियल मार्केट सबसे पहले पढ़ते हैं एग्जिस्ट कहाँ करती है, भाई होती कहाँ पे ये फाइनेंशियल मार्केट। वेयर एवर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑकर, ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है वहाँ हो गई फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है आपकी, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में आगे पढ़ते हैं। कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अभी हमने एक पढ़ा था ना पीछे क्रिएशन और एक्सचेंज का। क्रिएशन से इधर क्या मतलब है? क्रिएशन का मतलब है कि हम इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, हम शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, वो हो गया क्रिएट करना, ठीक है। अभी एक्सचेंज से इधर क्या मतलब हो गया? एक्सचेंज से हो गया परचेज एंड सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स। क्रिएट हो गया न्यू क्रिएट करना, एक्सचेंज मतलब हो गया जो एग्जिस्टिंग है, पुराने हैं, उनको एक्सचेंज करना, ठीक है। समझ में आ गया ना क्रिएशन और एक्सचेंज का मतलब। सो इसी के साथ आपका ये इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।